अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जी आज जो है ना बच्चों का लास्ट पेपर है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह साफ की हो गया। अभी हम आ रहे थे तो वहाँ पे जो है एक अदद ट्रक जो है वो फंसा हुआ था। मैंने वो अल्लाह ताला बस साफ़ करके ये वक्त भी निकाल दें। खैर हो गया माशाल्लाह, हम ऑन टाइम जो है वो पहुँच गए यहाँ पे। और कल जो है कल की आपके साथ वीडियो शेयर करी हूँ, उसमें क्या है कि सबसे पहले जो है वो मैंने कुछ रेसिपीज़ बनाई है, मतलब प्रेप किया है, वो है जो आपके साथ दिखाऊंगी। बाकी ये है कि कल आपके जो ट्यूटर आते हैं पढ़ाने के लिए उनका लास्ट डे था, तो उनके लिए मैंने एक बॉक्स तैयार किया था, फूड बॉक्स जिसे कहते हैं। उनको बहुत अच्छी लगती थी जब मैं उनको चाय के साथ कोई चीज़ ऐसी दे रही होती थी, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट डे जो है आप क्या बच्चों को क्या आप क्या खिलाओगे। तो मैंने फिर उनके लिए कहा कि घर जाके मतलब इत्मीनान से खाते, तो फिर वो एक बॉक्स तैयार कर दिया था। उस बॉक्स को आप देखेंगे, और जो प्रेप बनाई होंगे रोज़ाना मैं किचन में जो है ना टाइम ज़ाया नहीं करती, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये जर्नी जो कि बच्चों का पेपर का था, आप दुआ करेगा कि अल्लाह करे बस ये पास हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक बहुत वाकई एक प्रोडक्टिव हो जाती है लाइफ ना। इस तरह से स्ट्रगल आप जब लेते हो किसी भी हवाले से, ज़िम्मेदारी लेते हो, तो एक ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। बच्चों के लिए भी बज़ाहिर एक पेपर देना, उसको पढ़ना, और एक प्रेशर था। और मेरे लिए भी थी, अदनान के लिए भी थी। हम लोग सभी ज़ाहिर बातें लगे हुए थे 25 तारीख से लेकर और अब तक माशाल्लाह। सो बस दुआ गो रहिएगा कि अल्लाह ताला, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं समझ रहे होते। बाकी ये कि उनको समझाने के लिए मैं बैठी हुई भी नहीं हूँ। और बाकी ये कि हर तरह के लोग हर ज़्यादा होते हैं, हासिदीन ज़्यादा होते हैं। चले आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। और यहाँ का जो व्लॉग है ना वो मैं ये वाला यहीं ख़त्म करूँगी और उसके बाद नया व्लॉग शुरू करूँगी। आज हफ्सा की जो है वो छुट्टी हो गई है, क्यों हो गई है मुझे नहीं पता। अभी जाऊँगी, जाके जल्दी से दुआ शुआ पढ़ के, और उसके बाद फिर ये है कि मैं व्लॉग को ये लगा दूँगी एडिटिंग में। तो चले अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं नहीं पूछूंगी। नहीं पूछ, सीधा सीधा कितने बदतमीज है, पीछे चले गए। फिर भी बनाने लग जाती हो। मैंने तो नहीं बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे ना मैं सबसे पहले जो प्रेप कर रही हूँ वो है टेम्पुरा। यहाँ मेरे पास है ये कॉर्नफ्लोर। जितनी मेरे पास टेम्पुरा मेरे ख्याल से 200-250 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है। उसी हिसाब से बनाऊँगी मैं, ब्राउन्स के हिसाब से ना। तो ये मेरे पास 2 टेबल स्पून हो गया है कॉर्नफ्लोर, साथ में 2 से 3 टेबल स्पून 1/4 कप मेरे पास हो गया कॉर्नफ्लोर, सॉरी मैदा। और साथ में मैं शामिल करी हूँ इसमें 1 टेबल स्पून अनियन का पाउडर हूँ, 1 टीस्पून ज़ीरा। इसमें तिल शामिल करी हूँ, 1 टेबल स्पून काली मिर्च। चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रेड चिली को प्रेफर नहीं करती क्योंकि गार्लिक पाउडर। मैंने आपको बताया पेरी पेरी सॉस, तो मैं ये शामिल कर रही हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ेगी ऑलमोस्ट इतनी। और ये इसको अच्छा सा बीट करना है। इसका जो बैटर है ना वो बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ये आ गई मेरे पास अंडे की सफ़ेदी, क्योंकि तमाम अज्जा जैसे पेरी पेरी सॉस है, इसमें भी नमक है, सी फूड है, तो इसलिए ठीक है। ऑफ कैमरा अच्छा खासा मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम ये प्रॉन्स डालते हैं, कुछ इसकी टेस्ट, और मिक्स करने के बाद किसी भी कंटेनर में भर के वो मैरिनेट तो खुद ही हो जाएगा, फ्रिज में रहेगा। तो उसके बाद फिर इसके अलावा ये जर्दी और 1 अंडा और हमने लेके ये मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छा सा साफ़ कर लेना है इस तरह। ठीक हो गया। ऑनियन पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, 1 टीस्पून भी नहीं, ½ टीस्पून, लाइक ब्रेड क्रम, ठीक है, 1/4 कप। तो मैंने कहा उसको भी मैं प्रेप करके रख देती हूँ। मिक्स हर्ब है 1 टेबल स्पून के करीब, इसमें से डायरेक्ट डालती हूँ उस तरह, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। सी फूड, ठीक है, अजवाइन 1 टीस्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा।
अच्छा, तो थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर दिया है और ये फिंगर फिश को मैं कोट कर रही हूँ। दवा ला देना, अगर जाओ नहा जाके बेटा। बिस्मिल्लाह। तो इसको भी मैंने इसी बॉक्स में रख दिया करके। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि लेग पीसेस होते हैं ना, उसको मैंने ले लिया है। लेग पीसेस को बोनलेस है, ठीक है। इसकी ये थाइस जो हैं ये कटे हुए हैं और ये पीसेस जो हैं बर्गर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, शवरमा रोल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पीसेस को मैं क्या करूँगी, मैरिनेट करूँगी। साथ में मैं टेंडराइजर पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ज़्यादा चला गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि एंटीबायोटिक होता है और ज़रूरी होता है किसी भी गोश्त के लिए, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, कोई ऐसा पाउडर स्पाइस नहीं डाल रही, और नमक भी बहुत कम से डालूंगी क्योंकि जो सॉसेज हैं उसके अंदर सॉस है, इसमें भी नमक मौजूद होता है। ये मैरिनेशन बना के रख दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये हो गया पेरी पेरी सॉस। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे है स्मोकी बारबेक्यू सॉस। आपके पास सिंपल कोई बारबेक्यू सॉस हो वो डाल दें, ज़रूरी नहीं कि स्पेशली लेकर आएँ और शामिल करें। मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, मिक्स हो जाए या मर्ज हो जाए जो कह सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट आप चाहें तो भी इसको फिर आप फ्राई कर सकते हैं। एक अंडा चाहें वो भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, टिक्का मैक्रोनी, ठीक है। तो अच्छा, वो क्यों बना रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ऑयल जो है वो गाजर, ये मशरूम और शिमला मिर्च, मैं ये गाजर जो हार्ड वेजिटेबल है इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये मशरूम्स भी डाल देंगे, तो इसको थोड़ा फ्राई होना होता है, फिर बाद में हम शिमला मिर्च में शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक सलाद बना रही हूँ और इसमें मैंने क्या किया है कि मैं चाहती हूँ थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। उसमें खीरा है और ये ब्लांच जो है वो गाजर और आलू है, ये लूबिया है, ये भी डाल देती हूँ इसमें। टाइम और हॉट सॉस है। वैसे हॉट सॉस डालनी नहीं चाहिए सलाद में, लेकिन हमारी आदत है थोड़ी सी स्पाइस खाने की। ऑयल डाल देते हैं, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी आप। और फ्लेवर है ना बहुत तेज़ होता है, मैंने आजकल देखा है। सिर्फ 1 टेबल स्पून, इसको मैं डायरेक्ट नहीं डाल रही। अब मैं इसको डाल देती हूँ इस वाले बाउल में, और ऑलिव सिरप भी थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो है ना सलाद को प्रिजर्व भी रखा जाएगा। देखिए ये ना बॉक्स है और इसमें मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो दिखा देती हूँ। मैंने लिखा है इसमें पढ़ने में आ रहा है ना, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर किड्स जर्नी। जो ट्यूटर पढ़ाने के लिए आते हैं घर में, जो टीचर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। मैं इसमें फ्राइड चीज़ रखूँगी, इसमें मैक्रोनी रखूँगी, ठीक है। ये सॉस मैंने बनाई हुई थी आलू बुखारी की, और ये थाई सॉस है, और ये बनी बनाई जो मेरे पास होती है कुक करने के लिए वो है, और साथ में ये जो है मैंने आलू बुखारी की जो चटनी बनाई थी वो है, ठीक है। एक स्पून रख दिया है, इसमें मैंने टिश्यू पेपर है ये, और ये मैंने खीर बनाई है, खीर पुडिंग है, ठीक है। इसको मैंने किस तरह से बनाया है, इसमें मैंने कस्टर्ड और खीर दोनों को मिक्स करके बनाया है। जैसे हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं ताकि गाढ़ा हो जाए, उसके लिए। तो इसमें मैं बादाम डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंकल को जो है ठंडा करके ही लगाना है, क्योंकि अगर आप वैसे लगाएंगे तो कलर आ जाएगा। अभी मैक्रोनी का बॉक्स है, इसको भी निकाल लेती हूँ और इसको रखती हूँ। तो जो मैंने मैरिनेशन किया था चिकन का, उसको सेम यहाँ से करूँ ताकि ये जले नहीं और अंदर से अच्छा सा गल जाए। और साथ में एक फिंगर फिश भी डाल दूँगी, कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके, ठीक है। इसी तरह से 2 प्रॉन्स पूरा गाय बगाया निकाल लेंगे। अच्छा देखिए मैंने ना इसमें जो है वो ये रख दिया सैलड, ये हो गया हमारा जो फ्राइड था। उसके अलावा ये मैक्रोनी, इसको मैं चीज़ डाला, थोड़ा सा पेपरिका डाल दिया और इसको मैं बंद कर देती हूँ। उसके अलावा हमारे पास ये सॉसेज हैं, ठीक है।
और ये एक होममेड सॉस है, एक बाहर की सॉस है। यहाँ पे खीर आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा सा फूड बॉक्स तैयार हो गया इंशाल्लाह। यहाँ पे रोक दूँ, क्या लगा? अभी मैं बैठा हूँ। वो ले लेते हैं क्या साथ में, आपको हाँ बता दूँगी। पराठा ले लेते हैं, तो मैं वो ले लूँगा, जाकर सफाई करूँगी। पराठे बन रहे हैं, पूरा इन्होंने पेड़ा लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं इनको। मैं देखिए क्लीन हो रहा है, साफ़ सुथरा, अच्छा होगा। और प्लेट रखे हुए इन्होंने, वाह। इसको सर्व करेंगे। अंडा पराठा होता है, लेकिन मैं जो अंडा पराठा पसंद नहीं है, मैं नहीं लेती, इसलिए सिर्फ के ले लेती हूँ। देखो बेचते कैसे हैं, तो इतनी अच्छी बनाई होती है उन्होंने। पलटेंगे ना फिर देखेगा। अभी घी नहीं लगाया ना, अब लगाएंगे। पूरा जो है ना अच्छा पहले ये रखा हुआ है बना के प्रोसेस का, फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा इसको रोल किया हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा अच्छी तरह से पका रहे हैं। अच्छा हम लोग तो ये के घर जाके खाएंगे, तो फिर मैंने कहा था कि हफ्सा जो है वो बच जाएगी पराठा बनाने से, और यहाँ पे हम लोग कभी कभार से खा लेते हैं, तो भी सही होता है। तो बस हम पार्सल करें। अच्छा 3 पराठा और 3 चाय मैंने किया है, इसलिए कि छोटे छोटे पराठे होते हैं, चाय होती है ना, तो फिर सही है कि आप थोड़ा सा वो कर लो। चलिए मैं टर्न करके लाती हूँ गाड़ी, उस वक्त तक जो है फिर आ जाएगा। वो है ना दोनों वही मैंने खुद ही सही कहा, गाड़ी खड़ी ना, फिर गाड़ी आई, अब यहाँ से निकल जाऊँगी। अब दूसरा बंदा क्या सोच रहा है, उससे मुझे क्या करना।